हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत करना चाहेंगे इस पावन महीने में, जिसमें गीता जयंती भी हम महोत्सव मनाए। जिस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, और भगवान गीता में यह भी कहते हैं कि मासानाम मार्ग शीर्षोहम, सारे महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ। तो इस महीने में जो भी कोई व्यक्ति गीता के बारे में सुनता है, गीता के बारे में बोलता है, गीता को बांटता है, उसे भगवान की असीम कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो हमने पिछले सत्र में हमारी चर्चा की थी कि किस प्रकार से पहले दो श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 7 प्रश्न पूछे थे, और 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण तीसरे और चौथे श्लोक में दिए थे। और 5 से लेकर के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अंतकाल में आपके स्मरण का महत्व क्या होता है। और हमने 9 से लेकर के 13वें श्लोक में देखा कि योग मिश्र भक्ति के द्वारा किस प्रकार से वह योगी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। और जो अगला स्लॉट है 14 से 16 के श्लोक, यहाँ पर शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी भी हमने चर्चा की। और किस प्रकार से भगवान सुलभ है भक्तों के लिए, इसकी भी हमने चर्चा की। भगवान 14वें श्लोक में बताए थे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। इस प्रकार से नित्य युक्त योगी के लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन और स्मरण में लगा हुआ था। तो फिर भगवान सुलभ है, तो ऐसे भगवान की प्राप्ति की क्या विशेषता है, उसका उत्तर भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं, जिसकी हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मानः, ऐसे महात्मा जन, माम उपेत्य, वो मुझे प्राप्त करके, पुनः दुःखालयम अशाश्वतम जन्म न आपनुवन्ति, उन्हें पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं मिलता है। और इस भौतिक संसार की विशेषता है, ये दुःखालय है और ये अशाश्वत है। क्यों? क्योंकि परमाम संसिद्धिम गतः, क्योंकि परम सिद्धि को उन्होंने जो है वो प्राप्त कर लिया होता है। तो हमने चर्चा की थी कि महात्मा ये है जो ये महात्मा जन है। और भगवत गीता में 3 बार भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा इस शब्द का उपयोग किया है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ के रूप में। दूसरी बार इसी 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। और एक बार 9वें अध्याय में भगवान प्रयोग करते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम्। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये महात्मा शब्द का प्रयोग, महात्मा, महान आत्मा, ये जो अलग अलग योग विधियां भगवान ने बताई, कर्म योग की हो, ज्ञान योग की हो, अष्टांग योग की हो, वहां पर महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल भक्ति योग, जो गीता के 7 से लेकर के 12वें अध्याय तक जो भक्ति योग विभाग आता है,
उसी में 7, 8 और 9 शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमने देखा था कि गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं, केवल भक्ति योग में ही महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। हमने महात्मा शब्द को विस्तार से समझा था कि महान आत्मा, महान का अर्थ होता है विकसित, और आत्मा है यानी जीवात्मा। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आत्मा की उन्नति, आत्मा के विकास के लिए कार्य किया हुआ है, वह है महात्मा। हमने इन दोनों के बीच में चर्चा की थी, एक है लघु आत्मा और दूसरा होता है महाआत्मा। तो किसके आधार पे ये विभाजन किया था हमने? सर्वप्रथम आत्मा होता है, गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा को शरीर के माध्यम से ढका गया है। तो शरीर है, ये कवरिंग है आत्मा के ऊपर। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत त्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से मृत्यु के समय व्यक्ति एक शरीर को त्याग कर देता है और दूसरे शरीर को जो है वो धारण कर लेता है। तो लघु आत्मा वो है जो कृष्ण से विमुख है, कृष्ण से दूर हो गया है, वो है लघु आत्मा। और महात्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख हो गया है और अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहता है, वो है महान आत्मा या महात्मा। मां उपेत्य, भगवान कह रहे कि मुझे प्राप्त करके, मुझे प्राप्त कर का अर्थ है कि भगवान के धाम को प्राप्त करके पुनः दुखालयम अशाश्वतम जन्म न अवाप्नोति, वह दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस भौतिक संसार के जो है वो दो विशेषण भगवान श्री कृष्ण ने लगाए हुए हैं, दुखालयम और अशाश्वतम। हमने देखा था किस प्रकार से ये शब्द बना हुआ है दुखालय। जहाँ पर केवल पुस्तकें मिलती है वो होता है पुस्तकालय, जहाँ पे भोजन मिलता है वो हो गया भोजनालय, तो जहाँ पर केवल दुख मिलेगा वो हो गया दुखालय। तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार को बोल रहे हैं कि ये दुखालय है। और अशाश्वत, यहाँ पर कोई चीज शाश्वत नहीं है, भौतिक वस्तु सब अशाश्वत है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। और दुखालय की परिभाषा और एक जगह हमें मिलती है कि वास्तव में दुख क्या है। तो गीता के 13वें अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो 4 प्रकार के दुख होते हैं उनका वर्णन किया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, बुढ़ापा और बीमारियां, ये 4 जो है वो बहुत बड़े दुख है। और उसके साथ साथ बाय 4 गेट 3 फ्री, 3 क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अपने स्वयं के शरीर और मन के द्वारा दिए गए क्लेश। आदि भौतिक का अर्थ होता है कि दूसरे जीवात्माओं द्वारा मिलने वाले क्लेश। और आदि दैविक यानी नैसर्गिक आपत्तियां या देवताओं के द्वारा मिलने वाले क्लेश। तो इसलिए इस भौतिक संसार को दुखालय कहा जाता है। और पुनः दुखालय अशाश्वतम जन्म न अवाप्नोति, वो मुझे जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो इस दुखालय और अशाश्वत रूपी संसार में वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। और इस प्रकार से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसकी पुनरावृत्ति गीता में कई बार हमें मिलती है। हमने देखा था 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भी देखा था, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। इसी 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान आगे चल के बताएंगे, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। और 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने बताया है अपने धाम का वर्णन करते हुए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो इस प्रकार से पुनः पुनः गीता में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम के बारे में बताया हुआ है। जो उस धाम को चला जाता है वो वापस इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है। तो क्यों हमने इसकी चर्चा भी की थी, जो ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, हमारा आत्मा है, हम आत्मा है, उसके ऊपर शरीर है, तो ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में शरीर और आत्मा ये दो अलग होते हैं। शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है। आध्यात्मिक जगत में जब यही आत्मा चली जाती है तो उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त हो जाता है जो कि सच्चिदानंद है। इसलिए वहां पर आत्मा और शरीर में भेद नहीं है, तो वो आध्यात्मिक शरीर हो जाता है। वो आध्यात्मिक शरीर और वहां का स्वरूप है सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद स्वरूप आध्यात्मिक संसार का। और जो मृत्यु होती है इस संसार में भी वो शरीर की होती है। आत्मा तो न जायते म्रियते वा कदाचिन,
जिसका तो कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो आत्मा शाश्वत है इस संसार में भी, उसी प्रकार से वही आत्मा जब अपने मूल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है आध्यात्मिक संसार में, तो मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, वास्तव में वहां पर तो भौतिक शरीर है ही नहीं। तो वहां पर भौतिक शरीर है ही नहीं, और आपको पुनर्जन्म लेना है तो जो है वो आपको शरीर को त्यागना होगा, फिर दूसरा जन्म मिलेगा। तो वो शरीर ऐसा मिल जाता है वहां पर जाने के बाद कि वो शरीर का कभी त्याग ही नहीं होता। तो त्याग ही नहीं होता तो पुनर्जन्म कैसे मिलेगा? इस प्रकार से पुनर्जन्म नहीं होता है। और परमाम सिद्धिम गताहा समसिद्धिम गताहा, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। हमने समसिद्धि का विश्लेषण भी किया था। सिद्धि का अर्थ होता है परफेक्शन, कुछ उपलब्धि। सम उपसर्ग लगाया गया है, सम यानी सम्यक, यह एक उपसर्ग है। सम्यक सिद्धि, बिल्कुल परिपूर्ण सिद्धि, इसे कहते हैं सम्यक सिद्धि। और उसके साथ साथ और एक विशेषण भी लगा है, परमाम सिद्धि, टॉप मोस्ट। तो कंप्लीट सिद्धि और टॉप मोस्ट सिद्धि, परफेक्शन, द परफेक्शन ही अटेन्स विच इज कंप्लीट एंड टॉप मोस्ट। तो इस प्रकार से जो है कहा गया है। तो ये है समसिद्धिम परमाम गता। तो वास्तव में मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात भगवान के धाम चले जाना, ये वास्तव में सबसे बड़ी जो है वो उपलब्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है। अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी और कोई सिद्धि नहीं है। छठे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं, योगी का वर्णन करते हुए, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। ऐसा लाभ प्राप्त होने के पश्चात और कोई प्राप्त करने की अभिलाषा है ही नहीं, वो है भगवान के प्रति प्रेम और भगवान की ये असीम भक्ति। तो ये है परमाम सिद्धिम गताहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस प्रकार से 15वें श्लोक में कि महात्मा जन मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। और अभी भगवान तुलना करके बताएंगे कि मेरे धाम में जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न अपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः, उन्हें परम गति प्राप्त होती है। तो अर्जुन के मन में मानो प्रश्न आ गया होगा कि ठीक है, आपको यदि कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता, यदि वो आपको छोड़कर किसी और चीज को प्राप्त कर लेता है तो क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि मेरा धाम छोड़कर बाकी सारी जगह जो है वो पुनर्जन्म के स्थान होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण 16वां श्लोक उद्धृत करते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये श्लोक जो है वो भगवान बताते हैं। कोई वॉलंटियर होगा तो हम लोग इसका शब्दशः अनुवाद देखेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं। शायद आज हमारे बच्चे स्टूडेंट्स नहीं है। जी अरुणा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरुण तिवारी जी, ओके। मेरे पीछे आप सारे शब्द दो दो बार बोलेंगे। आ ब्रह्म भुवनात्, आ ब्रह्म भुवनात्, आ ब्रह्म भुवनात् आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, लोकाः, लोकाः। लोकाः। यहाँ पर संधि हो जाती है, पाणिनि के दो तीन नियम एक साथ लग जाते हैं, तो त जो है वो भी अर्ध ल में परिवर्तित हो जाता है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनः, पुनरावर्तिनः, पुनरावर्तिनः
पुनरावर्तिनः अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अर्जुन यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। पुनरावर्तिनोर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन माम 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 उपेत्य 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 तू 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 कौन्तेय 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 पुनर्जन्म 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 न न न न विद्यते विद्यते विद्यते। विद्यते। संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः आ ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। धन्यवाद अरुण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। बोलू प्रभु जी मैं? हाँ बोलिए। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, आपके पीछे में बोलेगी। हाँ हाँ। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। तो आइए देखते हैं इसका अन्वय। बड़ा सरल और आसान श्लोक है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा उसको एक्सप्लेनेशन के लिए। अन्वय है, हे अर्जुन और कौन्तेय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दोनों नामों का प्रयोग किया गया है। पहले पंक्ति में अर्जुन और दूसरे पंक्ति में कौन्तेय। उसका अर्थ हम लोग देखेंगे आगे चल के। आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः। ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोग पुनरावर्तिनः, वहां पर पुनर्जन्म होता रहता है। माम उपेत्य तू, तू यानी किंतु, माम उपेत्य मुझे प्राप्त करता है तो कोई पुनर्जन्म न विद्यते, उसको कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मेरे धाम से वापस कोई जाता नहीं है। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का इस प्रकार से है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगता रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो इस श्लोक के हम लोग एक एक शब्द से प्रारंभ करेंगे। अब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः। तो ब्रह्मणः भुवनः इति ब्रह्म भुवनः। ब्रह्म भुवन समझते हैं? ब्रह्मणः, ब्रह्मण यानी ब्रह्मा का, भुवन भुवन यानी निवास स्थान घर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राष्ट्रपति भुवन, मतलब जहाँ पे राष्ट्रपति निवास करते हैं वो है राष्ट्रपति भवन। भवन बोलो या भुवन बोलो एक ही होता है। तो ब्रह्मणः भुवनः इति ब्रह्म भुवनः। तो ये हो गया ब्रह्म भुवन। ब्रह्म भुवन का अर्थ होता है कि ब्रह्मा जी का निवास स्थान, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और आ, ये उसको जो है वो उपसर्ग लगाया गया है। आ ब्रह्म भुवनात्, पंचमी विभक्ति के साथ। तो आ का अर्थ होता है पर्यंत, तो ब्रह्मलोक पर्यंत, मतलब पृथ्वी पर अभी चर्चा चल रही है तो वहां से लेकर के ऊपर तक ब्रह्मलोक पर्यंत। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः मतलब सारे लोग, पुनरावर्तिनः, तो आप ब्रह्मलोक तक कहां पर भी चले जाएंगे ना, आपको पुनर्जन्म लेना होगा वापस वहां से। मतलब वहां पर आप शाश्वत काल के लिए नहीं टिकेंगे। कोई लोक इस भौतिक संसार में शाश्वत टिकने वाला नहीं है, ब्रह्मलोक भी क्यों ना हो।
ये बताते हैं। अब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिना का अर्थ क्या है? ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है इस भौतिक संसार में। ब्रह्मलोक और उससे नीचे जितने लोग यानी सुख भोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन उन लोगों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना पड़ता है। कोई श्लोक आपको स्मरण हो रहा है कि मानो कोई व्यक्ति स्वर्गलोक तक भी चला गया तो भी उसे पुनः वापस लौटना होता है? तो गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। कि ऐसे लोग जो देवताओं की उपासना करते हैं वो स्वर्गलोक चले जाते हैं। स्वर्गलोक में वो मानो अपना वो भोग भूमि है, वहां पर भोग करते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, बड़े विशाल स्वर्गलोक का वो भोग लेते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाता है, मानो आपके पास 1 लाख रुपए दिए गए हैं और आपको कहा कि आप जाके घूम के आ जाइए, तो आप कहीं विदेश में घूमने के लिए चले जाएंगे, 1 लाख रुपए खत्म हो जाएगा, आप वहां से वापस अपने गांव में भेजे जाएंगे। तो इसी प्रकार से पुण्य का धन संचय करके कोई व्यक्ति स्वर्गलोक तक जा सकता है, लेकिन जब पुण्य क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो मर्त्यलोकम विशंति, उसे वापस मर्त्यलोक में आना होता है। इस प्रकार से त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, गतागतम का जाना आना चलते रहता है। इस प्रकार से जो है इन लोगों का जो त्रयी धर्म अनुप्रपन्न यानी वेदों को जो कर्मकांड विभाग है उसका जो पालन करते हैं, इस प्रकार से वो लोग तो ये स्वर्गलोक में भी गए तो भी वापस आएंगे। आज के श्लोक में कहा गया है आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिन, ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे, वहां से भी वापस आएंगे। तो हम लोग जब सृष्टि देखते हैं, आपने सुना होगा ना, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो भूरलोक, ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये चक्र, ये भूरलोक है। उसके ऊपर जो है जहां पर चंद्रमा राहु शनि इत्यादि ये सब घूमते रहते हैं, वो है भूअर लोक। उसके ऊपर होता है स्वर्ग लोक, जहां पर देवी देवता निवास करते हैं। और उसके भी ऊपर फिर आप देखते हैं महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि लोक चलते रहते हैं। तो सूर्य केवल प्रकाशित करता है भूर भूअर और स्वर लोक को, उसके ऊपर और उसके नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। तो ये जो भूर भुव स्व, यहाँ पर कहाँ पर भी आप चले जाइए, वहां से आपको वापस आना होता है। तो ये 9वें अध्याय के ये 21वें श्लोक में हमने देख लिया। तो आप कल्पना कीजिए स्वर्गलोक तक चले गए, यहाँ पर कहीं पर स्वर्ग है, तो वहां से उसको वापस मर्त्यलोक, मर्त्यलोक का मतलब जहाँ पे मृत्यु हो जाती है वो वापस आ जाएगा, भूलोक में आ जाएगा। और कोई व्यक्ति थोड़ा ऊपर के लोक में चला गया, सबसे टॉप मोस्ट भौतिक संसार का सबसे श्रेष्ठ लोक यदि कोई है तो वो है ब्रह्मलोक, जहां पर आनंद भी बहुत बड़ा होता है। जितना ऊपर चले जाते हैं आनंद की मात्रा बढ़ते जाती है, पता है आपको? जितना आप ऊपरी गति प्राप्त करते हैं, उतने 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 जो आनंद है वो बढ़ते जाता है। और इस आनंद का कैलकुलेशन यदि आपको करना है, तो इस प्रकार से मृत्यु लोक का पूर्ण सुख, मृत्यु लोक मतलब इस भौतिक संसार का पूर्ण सुख क्या हो सकता है? आपको सुंदर पत्नी है, आपके पास बड़ा धन धान्य है, सब लोग आपकी आदर करते हैं, आपका शरीर शक्तिशाली है, युवा है, आप बूढ़े नहीं है, आपके अंदर शक्ति है, कार्य शक्ति है, प्रचुर मात्रा में धन है, और लोग आपका द्वेष भी नहीं करते हैं। ये सब मृत्यु लोक का पूर्ण सुख है। उसको जब हम 100 गुना करते हैं तो देवताओं का सुख हमें मिलता है। देवताओं के सुख को 100 से गुना कीजिए और ये इंद्रदेव का सुख माना जाता है। और इंद्रदेव के सुख को और 100 गुना करेंगे तो आपको ब्रह्मदेव का सुख मिलता है। और ऐसे ब्रह्मलोक के सुख से अनंत गुना अधिक जो है वो भगवान के धाम के प्राप्ति का सुख होता है। तो कल्पना कीजिए कितना भगवान का धाम सुखी धाम हो सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि 100 मनुष्य लोक का पूर्ण सुख की बात कर रहे हैं हम लोग, उसको 100 टाइम्स करेंगे तो देवता, देवताओं को 100 टाइम्स करेंगे तो इंद्र, इंद्रदेव के सुख को 100 टाइम्स करना है तो ब्रह्मदेव का सुख। तो इतनी प्रचुर मात्रा में ब्रह्मदेव
वहां का जो है वो सुख होता है, लेकिन उस लोक को भी आप प्राप्त कर लेते हैं तो वहीं से भी हमें नीचे उतरना होता है, पुनरावर्तिनः है वो भी। तो मानो भगवान बोल रहे हैं कि आप इस भौतिक संसार के टॉप मोस्ट प्लैनेट, सबसे ऊंचे लोक में भी चले जाएंगे तो भी आपको वापस जाना होगा। तो ऐसी सिद्धि को प्राप्त करके क्या करना है, जहां से वापस जाना होगा। ऐसी जगह जाने का प्रयास करना होगा जहां से वापस नहीं जाए। सभी जो है वो साक्षात भगवान के अंश होने के कारण नित्य है कि नहीं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15वां अध्याय 7वां श्लोक। तो हम सब भगवान के अंश है, नित्य है। अतः ये जब तक नित्य तत्व भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पुनः लौटना ही पड़ता है। क्योंकि हम भगवान के नित्य अंश है, तो भगवान के धाम जब जाएंगे तभी वापस नहीं लौटेंगे। फिर भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी लोक में हम लोग चले जाएंगे तो वहां से नीचे लौटना होगा, क्योंकि वो वास्तव में हमारा घर है ही नहीं। क्योंकि हमारे घर से कोई हमें नहीं निकाल सकता, दूसरों किसी स्वरूप वाले घर में चले जाएंगे तो वहां से निकला ही जाएगा। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मलोक तक सारे लोक है, वहां से तुम्हें नीचे गिरना ही होता है मर्त्य लोक में। लेकिन तू माम उपेत्य, तू का अर्थ होता है किंतु, किंतु परंतु माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो तू शब्द का प्रयोग किया जाता है जब विषय में परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं, किसी माता जी ने खाना बनाया हुआ है, हम लोग कहते हैं कि माता जी आपने दाल बिल्कुल अच्छी बनाई है, सब्जी बिल्कुल अच्छी बनाई है, चपाती भी बिल्कुल अच्छी बनाई है, किंतु, किंतु आ गया मतलब विषय में परिवर्तन होने वाला है, किंतु चावल थोड़े कच्चे रह गए हैं। सब अच्छा है किंतु ये। तो इसी प्रकार से ब्रह्मलोक तक सारे लोग पुनरावर्ती है, पुनर्जन्म वहां तक मिलता है, वहां पर मिलने वाला है, किंतु, किंतु मतलब अभी ऐसी बात होने वाली है जहां पर पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म न विद्यते। तो कहाँ पर नहीं होता है पुनर्जन्म, भगवान कहते हैं माम उपेत्य, जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझे प्राप्त होने पर कभी व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक की दो पंक्तियां, आसान श्लोक है। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दो चित्रों के माध्यम से हम दोनों पंक्तियों को समझेंगे। ये पहला चित्र पहली पंक्ति दर्शाता है, दूसरा चित्र दूसरी पंक्ति दर्शाता है। तो एक उदाहरण दिया गया है ट्रेन में बैठना। तो आप टिकट खरीदी करते हैं और ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। आप कहाँ तक चले जाएंगे, जहां तक आपका टिकट है कि नहीं। कल्पना कीजिए नासिक से आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं, दिल्ली का टिकट लिया हुआ है, दिल्ली चले जाएंगे, आप ट्रेन में बैठे हैं, दिल्ली में आपको उतरना ही होगा। वो ट्रेन आपको केवल दिल्ली तक ही छोड़ देगी, वहीं पर आपको उतरना होगा। तो ट्रेन में जब बैठते हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं उतरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में आप कौन से भी लोक में चले जाओ, वहां से आपको उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मूल घर नहीं है, वो ट्रेन है। और आपके घर में मानो आप बैठे हुए हैं, यहाँ से कोई आपका खुद का घर है, यहाँ से आप कितने भी देर चले मजा मस्ती करते रहो, कुछ भी आप घर में करो, कोई आपको वहां से नीचे खींचेगा नहीं। ट्रेन में यदि आप बैठे रहे, टिकट नहीं है, टीसी बोलेगा चलो भाई उतर जाओ। तो उस प्रकार से हमारे घर में जब हम बैठते हैं तो हमें कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि हमारा घर है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश होने के नाते, भगवान हमारे माता पिता, पिता हमस्य जगत हो माता धाता पितामह, भगवान हमारे सब कुछ है, वो हमारे माता पिता है। तो जब हम उनको प्राप्त कर लेते हैं तो वहां से पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये बड़े सुंदर हम लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहली पंक्ति आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो ट्रेन का उदाहरण है। और मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, आप घर में बैठे हुए हैं, आपको कोई निकालेगा नहीं। तो ये गीता में, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि
गीता की ये रिपीटेड थीम है, बार बार भगवान मानो अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यदि लेके सारे रेफरेंसेस यदि देखे, इसी 8वें अध्याय के पिछले सत्र में जब हमने चर्चा की थी 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य, मुझे प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति पुनर्जन्म न अवाप्नोति, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि संसिद्धिं परमां गताः, उसको सबसे बड़ी सिद्धि कंप्लीट एंड कंप्लीट सिद्धि और टोटल सिद्धि उसे मिल गई होती है। 16वें श्लोक में भगवान ने कहा है मामुपेत्य तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, जो कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। इसी अध्याय के 21वें श्लोक 21वें श्लोक में आगे भगवान कहेंगे यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा धाम ऐसा है जहां पर जाने के पश्चात न निवर्तन्ते, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। और भगवान चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में पीछे भी कहे थे त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म दिव्य इस प्रकार से जान लेता है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है देह त्याग करने के पश्चात, और मामेति, वो पुनर्जन्म न एति, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कहे ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, ततः पदम, उस परम पद को प्राप्त करने के बाद, यस्मिन् गता, जहां पर जाने के पश्चात न निवर्तन्ति भूयः, पुनः ये लोग वापस नहीं आते। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं मेरा धाम का वर्णन सुनो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो उसको पुनः नहीं इस भौतिक संसार में आना होगा। तो चौथा अध्याय 9वां श्लोक, 15वां अध्याय चौथा 6ठा श्लोक और 8वां अध्याय हमने देखा 15, 16, 21, बार 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 भगवान श्री कृष्ण मानो हमें आमंत्रित कर रहे, देखो मेरे धाम में आ जाओ, इसकी विशेषण देखो, यहाँ पे आने के बाद आपको इस पुनः दुखालय अशाश्वत रूपी संसार में आपको पुनर्जन्म नहीं लेना होगा। कि मानो भगवान अपने धाम का विज्ञापन गीता में बार बार करके हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि अरे कब तक इस भौतिक संसार में रचे बचे रहेंगे, मेरे धाम में आ जाओ। मेरे धाम की विशेषता ये है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं। तो मानो जैसे कोई विज्ञापन भी करता है, तो भगवत गीता एक दृष्टिकोण से क्या है, भगवत गीता एक दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण का विज्ञापन कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एडवर्टाइज कर रहे हैं भगवान, बार बार बोल रहे हैं मेरे धाम में आ जाओ। सब कुछ बोलते हैं बाद में मेरे धाम में आ जाओ, सब कुछ बोलते हैं इस प्रकार से, मेरा धाम ऐसा धाम है जहाँ तो जाने के बाद कोई वापस जन्म नहीं लेता। तो इससे इतना सब सुन लेने के बाद कोई व्यक्ति यार चलो भगवान के धाम जाने का प्रयास करते हैं, कैसे जाना है, फिर उसका भी उपाय बताते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामयि वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान माने अपने शाश्वत धाम का एक दृष्टिकोण से ये विज्ञापन कर रहे हैं, और हमें इस विज्ञापन को देख के आकर्षित हो जाना चाहिए। भगवान के धाम में जाने की अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए, और वास्तव में यही भगवत गीता का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को सुनाए थे अर्जुन को, और खास करके आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अर्जुन कह के पुकारा है। हम लोग हर बार देखते हैं ना, अलग अलग नाम होते हैं, उनके पीछे छिपा हुआ एक कोई और रहस्य होता है। तो पहली पंक्ति में भगवान ने अर्जुन को अर्जुन कहा है, आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्ती नो अर्जुन। तो अर्जुन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सरल हो। तो सरल व्यक्ति के लिए अर्जुन शब्द का प्रयोग करते हैं, कि दुर्योधन के जैसा नहीं कि वो बाहर से मधुर व्यवहार तो करता है लेकिन दुर्भावना उसके हृदय में होती है। तो अर्जुन आप सरल हो इसलिए मैं सारा ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप सरल हैं इसलिए मैं सरलता से आपको सारा ज्ञान जो है वो दे रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ, ये भगवान बताते हैं। और अगली पंक्ति, मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि हे कौन्तेय, कौन्तेय का अर्थ होता है हे कुंती पुत्र। तो कुंती देवी जिस प्रकार से मेरे आश्रित है, उसी प्रकार तुम भी सदा मेरे आश्रित रहो, ये भगवान कह रहे हैं।
और मेरे आश्रित किस प्रकार से रह सकते हो आप? मेरे धाम में पुनः लौट के, या मेरे धाम में लौटने का प्रयास करके, या मेरे आश्रित होकर आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से भगवान अपना आश्रय लेने की बात कर रहे हैं कुंती के माध्यम से। जिस प्रकार से कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आश्रय मान लिया था। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती की कई सारी प्रार्थनाएं आती है। उन प्रार्थनाओं के माध्यम से कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार करती है कि आप हमारे आश्रय है, आप ही के कारण हमारे पांडवों की रक्षा हुई है, आप ही के कारण ये पांडव द्रौपदी को जीत पाए थे, और आप ही के कारण सब कुछ हुआ। तो सब कुछ सर्व कारण कारणम वो भगवान को मानते हैं, कृष्ण को। तो कुंती देवी जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित है, उसी प्रकार हे अर्जुन तुम भी सदैव मेरे आश्रित हो, और मेरे आश्रित होकर ही कोई व्यक्ति मेरे धाम लौट सकता है। तो इसलिए पहली पंक्ति जो है वो आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो भगवान इस विश्व की सत्य परिस्थिति का ज्ञान प्रदान कर रहे अर्जुन, जो कि एक सरल भक्त है। और मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बता भी रहे कि किस प्रकार से कुंती ने मेरा आश्रय लिया था, उस प्रकार से तुम भी मेरे आश्रित रहकर मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज के इस सरल श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था मामुपेत्य तु मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य शब्द वहां पर भी था, ये आज के श्लोक में भी है। तो भगवान ने वहां पर कहा था 15वें श्लोक में कि मुझे प्राप्त करने के पश्चात कोई व्यक्ति इस दुखालय अशाश्वत रूपी संसार में पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। और भगवान बताते हैं कि अन्य कहीं पर भी जाओ तो पुनर्जन्म होगा। तो मानो एक दृष्टिकोण से तुलना हो रही है। जैसे हम लोग देखते थे ना, हम जब बचपन में टेलीविजन देखते थे, तो जब कपड़े के धोने वाले साबुन की एडवर्टाइज आती थी, विज्ञापन आता था, तो पहले एक साधारण साबुन दिखाते थे और उससे थोड़ा कपड़ा साफ हो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है। फिर रिन साबुन का इस प्रकार से तो पूरा सफेद सफेद हो जाता था। रिन ऐसी सफेदी और कहाँ। तो तुलना की जाती थी, दूसरा साधारण साबन और रिन साबन, इनके बीच में तुलना की जाती थी कि कौन सा साबन अच्छा है। उस प्रकार से भगवान मानो इस भौतिक संसार के सारे लोगों को एक पल्ले में रख रहे। आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक पर्यंत सारे जो लोग है वो पुनरावर्तित तुलना कर रहे हैं और अपने धाम की तुलना कर रहे हैं इन सबके साथ। तो भगवान कह रहे आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिन। आ ब्रह्म भुवन हमने देखा सर्वप्रथम ब्रह्म भुवन। तो जैसे राष्ट्रपति भवन होता है वैसे ब्रह्म भुवन है। ब्रह्म भुवन यानी ब्रह्मा का निवास स्थान, ब्रह्मा जी जहाँ पर रहते हैं। पंचमी विभक्ति लगाकर आ उपसर्ग लगा है। आ ब्रह्म भुवनात् का अर्थ है ब्रह्मलोक पर्यंत, कि ब्रह्मलोक पर्यंत जो है वो सारे लोग पुनरावर्तिन पुनर्जन्म के स्थान है। हमने देखा किस प्रकार से स्वर्गलोक भी पुनर्जन्म का स्थान है। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्ग पुण्य की पूंजी लेके कोई व्यक्ति स्वर्ग चला जा सकता है, कुछ समय तक वहां पर भोग करेगा, लेकिन कोई लोक इस भौतिक संसार में परमानेंट नहीं है, सब अशाश्वत है। तो ब्रह्मलोक भी अशाश्वत हो गया, वहां से भी आपको पुनरावर्ती वापस नीचे आना होगा। और भगवान कहे मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, किंतु मेरा वो धाम ऐसा है जहां पर आप आ जाएंगे तो आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और हमने देखा कि ब्रह्मलोक जो है वो वहां तक कितना सुख होता है। इस भौतिक संसार का परिपूर्ण सुख को 100 गुना करेंगे तो वो देवताओं का सुख हो गया, देवताओं के सुख को 100 गुना करेंगे तो इंद्रदेव का सुख, इंद्र के सुख को 100 गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का सुख। लेकिन ब्रह्मा जी तक इतना भी प्राप्त कर लेंगे तो भी आपको नीचे आना होगा। भगवान कहते हैं आपको, आप मेरे अंश हो, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान के हम सनातन अंश है। और जब हम सनातन अपने मूल स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे भगवान के धाम में, तभी हम लोग नित्य स्थिति को प्राप्त करके वहां पर रहेंगे और वहां से पुनर्जन्म हमें नहीं होगा। तो हमने देखा कि एक दो उदाहरण के साथ, पहली पंक्ति आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्ति के लिए हमने एक ट्रेन का उदाहरण दिया कि मानो ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठता है तो वो घर नहीं है हमारा, वहां से हमें उतरना होगा कहीं ना कहीं पर। लेकिन जब हम हमारे घर में बैठे होते हैं तो वहां पर कोई उतारता नहीं है, क्योंकि वो हमारा घर है। इसलिए मामुपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते।
और हमने इस प्रकार से कई सारे गीता के और अलग अलग रेफरेंसेस देखे, 5-6 जगह पर भगवान श्री कृष्ण मानो अर्जुन को बोल रहे हैं अपने धाम के बारे में। मानो भगवान श्री कृष्ण एक मार्केटिंग कर रहे हैं अपने धाम की, मेरा धाम ऐसा है, मेरा धाम ऐसा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ। तो हमें उत्सुकता होनी चाहिए कि भगवान के धाम में जाने के लिए मैं भगवान की भक्ति इस प्रकार से करूंगा। और भगवान ने दोनों पंक्तियों में दो अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। पहली पंक्ति में भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, भौतिक संसार का सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और भगवान ने अर्जुन कहाँ है, तो अर्जुन ये सरलता का प्रतीक है, सरल हृदय वाले आपको, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। और दूसरी पंक्ति में भगवान के धाम की बात हो रही है, तो वहां पर कौन्तेय कहते हैं। कौन्तेय का अर्थ होता है कुंती पुत्र। जिस प्रकार से कुंती ने मेरा आश्रय लिया हुआ था, उसी प्रकार से आप भी मेरा आश्रय लेके आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं मामुपेत्य की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार के किसी लोक में जाने का आप उसके लिए उत्सुक मत रहिए, लोभी मत रहिए। आप सीधा जो है वो मेरे धाम में जाने का प्रयास कीजिए, वो है परमाम सिद्धिम, वो परम सिद्धि आपको प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। अभी कभी कभी दूसरे लोगों को भी जो है वो शाश्वत माना जाता है कि ब्रह्मा जी का आयु इतना लंबा है, मानो वो शाश्वत काल तक, लंबे समय तक जीते हैं, जैसे ये शाश्वत लोक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये शाश्वत है क्या? अभी अगले श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी का आयु का कैलकुलेशन करके देंगे कि ब्रह्मा जी कितने समय तक जीते हैं, उनका दिन कितना होता है, उनकी रात कितनी होती है। इस प्रकार से भगवान उनका वर्णन करेंगे। वो वर्णन हम हमारे अगले सत्र में उसकी चर्चा जो है वो करेंगे। और अगला सत्र हमारा अगले सोमवार को नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक यात्रा जा रही है, तो हम लोग उज्जैन में रहेंगे, तो ये सत्र नहीं ले पाएंगे। 1 जनवरी है अगले सोमवार को, तो आप नया साल जोर शोर से मनाइए। और फिर उसके बाद वाले सोमवार के दिन हम जो है वो इसकी चर्चा अगले श्लोक की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग देख सकते हैं।